खुदावन आपको, अपने भाई बहनों को खुदावन, अपने पास्टर भाई को, हर एक को खुदावन आपके लहू के नीचे लेके आते हैं। आपका अनुग्रह चाहते हैं खुदावन, आप रहम करें खुदावन। प्रार्थना करते हैं, बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने बच्चों को यहाँ आने का फजल बख्शा खुदावन, बहुत आशीष बरकत है खुदावन। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं, बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपने कहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे ना खींचे। बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन, आज आपने अपने बच्चों को अपने पास आने का फजल बख्शा। यह आपका प्रभु पुल है खुदावन, जो उनका लेके आया खुदावन। और मालूम खुदावन, आप जब किसी को ब्लेस करना चाहते हैं खुदावन तो कैसे प्यार करते हैं प्रभु, अपने आप अपने पास लेके आते हैं खुदावन। ओ खुदावन का वचन बताता आप कैसे चुन चुन कर अपने लोगों को अपने समीप आने देते हैं खुदावन। हर एक आपके पास नहीं आ सकता है, ये बच्चे आपके पास आए हैं प्रभु बड़ी उम्मीद और आशा के साथ खुदावन। और मैं मालूम यहाँ से वो तृप्त होके जाएंगे, ब्लेस होके जाएंगे खुदावन। आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं खुदावन। फिर से विनती प्रार्थना करते हैं अपने जिस पास्टर भाई के लिए खुदावन, बड़ा धन्यवाद करते हैं भाई लखपत के बेटे एंगेजमेंट बड़े अच्छे हो सके खुदावन। आपके बड़े धन्यवाद करते हैं कि पास्टर भाई और भाई लोग एटा जाते हैं कल की शादी के लिए खुदावन। भाई के साथ हो जर्नी मर्सीज ने से प्रकार से एटा पहुंचने का फजल बख्शे खुदावन। कल भी प्रभु आप प्रभु बहुत आए थे, माइटी रूप में प्रभु उतर के आए भाई को इस्तेमाल करें खुदावन। शब्द और वचन तो प्रभु होठ भाई के लिए, लेकिन वचन आपका निकले खुदावन। बड़ी अच्छी शादी हो सके, हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले खुदावन। जैसे काना गिले में शादी हुई थी खुदावन, वैसे ही प्रभु वहाँ पे भी होने पाए खुदावन। इनकी प्रार्थना करते हैं अपने जिस टारस भाई के लिए खुदावन, बहुत आशीष बरकत दे खुदावन। बुढ़ापे में खुदावन आपकी सेवा में लगे हुए खुदावन प्रभु, एक योद्धा के रूप में, एक जवान के रूप में खुदावन बहुत आशीष बरकत दे खुदावन। जितने भाई बहनें आए उनको बहुत आशीष बरकत दे। आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके आने के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका नाम मुबारक हो। अपने कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके चरणों में लेके आए हैं खुदावन। तो विनती प्रार्थना करते हैं अपने जिस भाई ग्लैडविन हैरिसन के लिए खुदावन, जिनको कोल्ड कफ है, फीवर है खुदावन। आप यहाँ मौजूद हैं खुदावन। आपने कहा जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम से मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाई को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन राजकुमारी के पापा भाई मसीह चरण के लिए खुदावन, जो कि यहाँ दिल्ली आए हुए हैं, उनको कफ है, कोल्ड है खुदावन। भाई को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। आप रुवर राफा हैं, आपके कोड़े खाने से वो चंगे हुए हैं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं बहन ऋतु के लिए जो सीकर से है खुदावन, उनके गले में बहुत दर्द है खुदावन। आप उन बहन को पूरी तरह शिफा दें खुदावन, ताकि आपकी वर्शिप, आपकी आराधना अच्छी तरह कर सके खुदावन। वो चाहते हैं खुदा उनका फैमिली यहाँ शिफ्ट हो सके, ताकि प्रभु दिल्ली में रह के खुदावन आपकी प्रेजेंस में रह सके, मीटिंग अटेंड कर सकें खुदावन। आप ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई कपिल कुमार के लिए खुदावन, जिनके लेफ्ट आई में काफ़ी दर्द था खुदावन। तो डॉक्टर को दिखाने गए खुदावन, तो टेस्ट होते हैं, हर टेस्ट को नॉर्मल करें खुदावन, और उनके आँख के दर्द को बिल्कुल ठीक करें खुदावन। आप ही ओवर राफा हैं खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं भाई सचिन के बेटे विश्वास के लिए, जो कि हापुड़ के खुदावन, उसको फीवर है, लूज मोशंस हैं। आप प्रभु उस बच्चे को पूरी तरह शिफा दें खुदावन। आप चंगा करने वाले हैं खुदावन। आपने कहा आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth thee। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें प्रार्थना को सुना है खुदावन। प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि प्रभु हम आपके वचन की ओर बढ़ रहे हैं खुदावन, हमारा गाना गाना, वचन का पढ़ना, सुनना सुनाना आपको जरूर पसंद आए खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन, वो एक्सपीरियंस खुदावन जो इमाउस के रास्ते पर उन 2 चेलों का हुआ खुदावन, जब आप उनसे बात करते तो वो कहते हैं कि हमारे मन में उत्तेजना नहीं होती थी जब वो हमसे बात करता है खुदावन। एक बार फिर से आप आए प्रभु, हमारे हृदय को झकझोड़े, हमें तैयारी बख्श दें खुदावन। ओ खुदा, हम कह सके भला हुआ हम प्रभु के घर आए, प्रभु ने हमसे बात करी खुदावन। आपका नाम मुबारक हो। हर चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हुए, आपका अनुग्रह मांगते हुए, छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन। खुदावन का बहुत धन्यवाद करते हैं, आप खुदावन की प्रेजेंस में आए। खुदावन यहाँ मौजूद है। खुदावन का वचन बताता जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में होता हूँ। ये हमारा आपका मौका है उसकी वर्शिप करने के लिए। खुदावन यहाँ कितने स्वर्गदूत हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे कि वो वर्शिप करते हैं हमारे साथ। हमारा खुदावन वर्शिप करता है, गाने गाता है। खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं। हिंदी सेक्शन से गीत गाएंगे, गीत नंबर 311, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर आत्मा प्राण में शांति आनंद देते हैं, जान से भी प्यारे प्रभु। मैं मालूम है कैसे यहोशापात जब लड़ाई लड़ने गया, लड़ाई कैसे जीती गई? सिर्फ आराधना के द्वारा। आपकी सारी लड़ाइयां खुदावन जीतता है। कैसे? इस वर्शिप के द्वारा, गाने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा वर्शिप करते हैं।
खुदावंद खुश होता है। खुदावंद को खुश करने एक ही तरीका है, उसकी वर्शिप करना। और स्तुति के सिंहासन पे विराजने वाला, आप गाना गाओ, वर्शिप करो, उतर के आ जाता है। आराधना में छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर आत्मा प्राण में शांति आनंद देते हैं, जान से भी प्यारे प्रभु। शरीर आत्मा प्राण में शांति आनंद देते हैं, जान से भी प्यारे प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छे हैं, कितने भले हैं। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छे हैं, कितने भले हैं। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ, खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो मुझसे अभी। खटखटाओ, खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो मुझसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छे हैं, कितने भले हैं। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छे हैं, कितने भले हैं। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छे हैं, कितने भले हैं। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छे हैं, कितने भले हैं। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो कितने भले हैं। खुदावंद कितना महान है, कितना प्यारा है, कितना भला है, कैसा मेहरबान हम पे हुआ है, हमारे बीच में आ जाता है, हमसे मिलने आ जाता है। ओ खुदावंद का बड़ा धन्यवाद करते हैं, वो यहाँ प्रेजेंस है। ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ओनली बिलीव, ओनली बिलीव,
is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. Ajit Bhai Titus. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने भाइयों बहनों को एक बार और मौका दिया प्रभु जी कि आपके भवन में आकर के प्रभु जी आपकी वर्शिप कर सकें, आपकी आराधना कर सकें प्रभु जी, आपके पास कुछ समय व्यतीत कर सकें। सच है प्रभु जी, दुनिया में तो बहुत चीज़ें हैं प्रभु जी वो खुदा आप समय बिताने के लिए, लेकिन कुछ भाइयों बहनों ने बेटर समझा आपके भवन में जाकर के प्रभु जी आपके साथ कुछ समय बिताएं प्रभु जी। भाइयों को बहनों को बड़ी बरकत दे प्रभु जी, बड़ी आशीष दे प्रभु जी। हम आपसे सुनना चाहते हैं प्रभु जी, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलें और हमसे बातचीत करें प्रभु। सच है आपका आना बहुत नज़दीक है, आप किसी समय भी प्रकट हो सकते हैं प्रभु जी। हम में से हर एक को तैयारी बख्शें प्रभु जी। हम यही चाहते हैं प्रभु जी, अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। संसार में बहुत रह चुके प्रभु जी, कई साल बिता चुके प्रभु जी, लेकिन अब इटर्निटी आपके साथ बिताना चाहते हैं प्रभु। हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं हमारे पास्टर भाई के लिए प्रभु जी। भाई को आप सहायता करें, मदद करें, जब वो एटा की ओर जाते होंगे प्रभु जी कुछ समय बाद, भाइयों की रक्षा करें, रखवाली करें, सही सलामती से एटा पहुंचने का फजल दीजिए प्रभु जी। और कल जो शादी है भाई बॉस की प्रभु जी, हमारे पास्टर भाई को माइटिल इस्तेमाल करें, उस शादी में आप उतर करके आए प्रभु जी। और भी जो भाइयों बहन कल सुबह जाते हैं प्रभु जी, उनके भी साथ रहिए प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, आपने हमें मौका दिया प्रभु जी कि आपकी उपस्थिति में एक बार और आ सकें। बहुत धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम लोग खड़े हुए हैं, मेहरबानी से निकालेंगे, जाना माना कि स्क्रिप्चर है, कई बार पढ़ा हुआ है, जानते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 17वीं आयत से पढ़े भैया। सॉरी मैं पढ़ता हूँ पहले, 17वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। When he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. And thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and mother. And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest, go thy way, sell thou whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me. And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possessions. प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद करें इन वचनों के लिए प्रभु जी। वचन के आशीषित हैं प्रभु जी, इनके द्वारा हमें आशीषित करें प्रभु जी। सच है प्रभु जी, संसार में सुख विलास भोगने से भला है आपके साथ एक पल रहना प्रभु। तो जैसे दाऊद भी कहते हैं, संसार में 1000 साल बिताने से एक क्षण आपके भवन में बिताना कितना भला है प्रभु जी। सच है प्रभु जी, संसार इन बातों को नहीं समझ सकती प्रभु जी, लेकिन आपने इन बातों को हमारे ऊपर खोला है प्रभु जी। आपके साथ रहना, इटर्निटी में बिताना, लोग समझते हैं यही जीवन है 80 साल का, 90 साल का, लेकिन हम जानते हैं प्रभु जी एक लाइफ है प्रभु जी, वो इटर्नल लाइफ है प्रभु जी, वो अनंत जीवन है प्रभु जी। वो खुदा यहाँ पर ये यंग रूलर है प्रभु जी, ये भी चिंतित है प्रभु जी।
ओ खुदा आपकी इटर्नल लाइफ कहाँ बिताएंगे प्रभु। सच है, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने हमें ये मैसेज दिया प्रभु जी, जो हमें सही डायरेक्शन में लेकर के जा रही है। और हम जानते हैं प्रभु जी, एक दिन बहुत नज़दीक हो है, आने वाला है प्रभु जी, कि हम आपके साथ इटर्निटी बिताएंगे प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी से बैठ सकते हैं भैया, हिंदी में पढ़ें, फिर आगे बढ़ते हैं। मरकुस 10 उसकी 17वीं आयत से। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, ये अनंत जीवन का परेशान है ये, हाँ? सब कुछ है इसके पास, हाँ? लेकिन अनंत जीवन नहीं है। आज भी यही हाल है। लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो सकती है, बंगले हो सकते हैं, बड़ी बड़ी जॉब हो सकती हैं, लाखों महीने का लाखों कमाते होंगे, लेकिन क्या अनंत जीवन है? मेन चीज़ तो यही है, क्या इटर्नल लाइफ है। हम यहाँ पे इकट्ठे होते ही इसलिए हैं कि हम इटर्नल लाइफ प्राप्त करना चाहते हैं, हम इटर्निटी में जाना चाहते हैं अपने प्रभु के साथ, जो आदि और अंत है। उसने कहा, ना मुझसे पहले कोई था, ना मेरे बाद कोई होगा। वो इटर्नल है। यदि वो इटर्नल है तो हम भी इटर्नल होंगे। जो मुझ पर विश्वास करता, जैसे यीशु मसीह ने कहा, वो कभी नहीं मरेगा। और यदि सो भी जाए तो मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये उनका वायदा है। ये जवान है, लैक कर रहा है, इसे सब कुछ है इसके पास, लेकिन मन में शांति नहीं है। आगे पढ़े भैया। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात खुदा। यस। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि। अच्छा ईसाई है ये। इसे 10 आज्ञा मालूम है। आज के ईसाइयों को 10 आज्ञा नहीं मालूम, नहीं जानते वो, लेकिन ये कम से कम जानता है। मतलब वचन जानता है ये, वचन पढ़ा है ये, माँ बाप ने सिखाया है, बचपन से सिनेड्रिन जाता होगा, चर्च जाता होगा, शिक्षा प्राप्त करी है, वचन पढ़ा हुआ है, तभी तो कह रहा है कि मैं सब आज्ञाओं को मानता हूँ। क्या हम कह सकते हैं हम हर एक आज्ञाओं को जो हमारे प्रॉफिट के द्वारा उतरी, जो वचन में पाई जाती है, जो मैसेज में पाई जाती है, क्या हम कह सकते हैं हम मानते हैं? कई बार हम लोग फेल हो जाते हैं, कई बार हम लोग गिर जाते हैं, लेकिन ये तो धड़ाके से कह रहा, प्रभु मैं मानता हूँ, सब कुछ मानता है। आगे पढ़े भैया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। बहुत धनी था, अपना पैसा नहीं छोड़ना चाहता था, अपनी इज्जत नहीं छोड़ना चाहता। हो सकता सोसाइटी में इसकी बहुत अच्छी पोजीशन हो, उसे नहीं छोड़ना चाहता था। प्रभु अपने पढ़े गए वचन पे आशीष गए। यहाँ पे भाई बहनम ने मैसेज प्रचार किया, इन्वेस्टमेंट, निवेश। ये है 16 नवंबर सैटरडे को 1963 में भाई बहनम ने प्रचार किया मैसेज, इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भाई बहनम बताते हैं हम जो हैं वही दिखा सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो भेड़ है, भेड़ के पास ऊन होता है, अपने आप ऊन उगता है। यदि हम मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, हमारे जीवन से वचन निकलेगा ही। मैन्युफैक्चर हम नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर करते हैं तो फिर दिखावटी हो जाएगा। जैसे भेड़िया हो सकता है भेड़ की खाल तो लगा ले, लेकिन वो अपने आप को छुपा नहीं पाएगा, एक ना एक दिन एक्सपोज हो ही जाएगा। लेकिन भेड़ जो है उसे कुछ नहीं करना है। भेड़ को नेचुरली खुदा ने ऊन दिया है, ऊन उगता है, लोग उसका ऊन काट लेते हैं, बेचते हैं, लेकिन फिर भी ऊन उगता है, उसे मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता। हर एक सच्चे बिलीवर को
कुछ नहीं मैन्युफैक्चर करना पड़े, ऑटोमेटिक। यदि मसीह हमारे अंदर है, यदि मसीह का जीवन हमारे अंदर है, यदि मैसेज हमारे अंदर है, तो मैसेज ऑटोमेटिक निकलेगा। हमें मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ेगा, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के सामने कुछ और, चर्च में कुछ और, लोगों के सामने कुछ और। यदि मैसेज बिलीवर है, मैसेज यदि अंदर है, वचन अंदर है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं पे भी रहे, मैसेज दिखाई देगा जीवन से। बनावटी बनावटी नहीं हो सकता। हाँ, जैसे भेड़ में ऊन है तो है, जो ऊन है तो है, हाँ, हाँ, और इसीलिए वो ऊन निकलेगा। यदि हमारे अंदर वचन है, हमारे अंदर मैसेज है, तो हमारे अंदर से आत्मा के फल भी निकलेंगे ऑटोमेटिक। हर वो बात, क्योंकि पौलुस कहते हैं तुम जीवित पत्रियां हो जो हमने मांस रूपी पट्टियों के ऊपर वचन के द्वारा लिखा है। यदि हम जीवित पट्टियां हैं, हमारे लिखा गया है हमारे दिल के ऊपर, हमारे शरीर में, हमारे माइंड में, तो वो दिखाई देगा, जो कि दूसरे लोग पढ़ते हैं। तो हमारे जीवन से दिखाई दे। भेड़ को बोलना नहीं पड़ता मैं भेड़ हूँ, भेड़ हूँ, भेड़ हूँ, भेड़ हूँ। सब जानते हैं, जिसने देखा उसको कह रहे ये तो ऊन है इसके पूरे शरीर में, इस मतलब ये भेड़ है। उसी रीति से मेरे भाइयों बहनों, यदि मसीह हमारे अंदर है, लोगों को कहना नहीं पड़ेगा क्या तुम ईसाई हो, क्या तुम मैसेज बिलीवर हो। मैसेज हमारे जीवन से निकलेगा, ऑटोमेटिक लोग देख पाएंगे, अरे ये तो फर्क है, अरे ये इंसान तो फर्क है, ये भाई तो फर्क है, ये सिस्टर तो फर्क है। ऑटोमेटिक जीवन बोलेगा। तभी तो पौलुस कहते तुम लिखित पत्री हो हमारी, जिसे लोग पढ़ते हैं। हमारा जीवन ऐसा होना है भाई, कि लोग हमारे जीवन को देखें और समझ जाएं कि अरे हाँ, जैसे बाद में पतरस यूहन्ना वगैरह चंगाई के काम कर रहे हैं, लंगड़े को सुंदर नाम फाटक में चंगाई दे रहे हैं, जो हमारे पास है, यीशु मसीह के नाम से उठ चल फिर। लोगों ने उन्हें पकड़ा, बाद में वो जान गए ये तो मछुआरे हैं, लेकिन ये यीशु के साथ रहे हुए हैं। इनके अंदर से वही सामर्थ जो मसीह यीशु में थी कि वो मुर्दों को चंगा करता था, बीमारों को चंगा करता था, वही सामर्थ इनके अंदर दी गई है, इनके अंदर भी पाई जाती है, क्योंकि ये मसीह के साथ रह गए। इनके जीवन से जीवन बोल रहा था। पतरस, याकूब, यूहन्ना उस समय के उनके जीवन से बोल रहा था, जिसे लोग पहचान रहे थे, ये मसीह के साथ रहे हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, क्या लोग हमारे विषय में कहते हैं? सवाल ये है, क्या लोग हमारे विषय में कहते हैं कि क्या ये रियली में मैसेज बिलीवर है? क्या मैसेज का एक एक चीज़ हम फॉलो करते हैं रिलीजियसली? यही नहीं सिर्फ चर्च आ गए, ट्यूसडे आ गए, थर्सडे आ गए, फास्टिंग मीटिंग में पार्ट ले लिया, संडे को आ गए सुबह से शाम, हाँ, और दिन भर रहे, होली कमेंट किया, चले गए। क्या बस इतना ही है? मेन चीज़ है, यदि सब कुछ किया और इटर्नल लाइफ खो दी तो कुछ फायदा नहीं। जैसे इसके बारे में लिखा है, ये उदास होके चला गया क्योंकि ये बहुत धनी था, इसके लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं था। यीशु मसीह ने इसको देख के प्यार किया। कितना भोला है ये इंसान है, संसार में फंसा हुआ है। हमारी हालत इसके समान ना होने पाए मेरे भाइयों बहनों। हाँ, तो यहाँ पर भाई बहन हम कह रहे हैं, ये जो भेड़ है उसे ऊन बनाने की आवश्यकता, अपने आप ही बनता है ऊन, क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी ऊन है, हाँ? वो ऊन निकलेगा क्योंकि वो भेड़ है। गधे के शरीर से ऊन नहीं निकलेगा, भेड़िए के शरीर से ऊन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो भेड़ है, इसीलिए ऊन आएगा। काटो फिर ऊन आ जाएगा। और यदि हम बिलीवर हैं तो हमारे अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए जो बिलीवर की लाइफ में होता है, वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। यदि नहीं है तो बहुत वो बात है, हमें फिर कुछ करना पड़ेगा, हमें प्रे अप करना पड़ेगा, प्रभु से मांगना पड़ेगा।
और वो बन सकता है, कैसे मिल सकता है? पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही है जो हर एक हमारी कमियों घटियों को जला देता है। वही है जो सारी चीज़ों को, हमारे अंदर जो कमी घटिया उसे दूर कर सकता है, कर देता है। उसकी कमी है इसका मतलब। जैसे यहाँ पर भाई बहन हम बताते हैं, जब राउंड अप होता है मवेशियों का, जो रेंजर है वो खड़ा हुआ देखता क्या है, वो किस ब्रांड के वो नहीं देखता, क्या उनके कान में ब्लड टैग है कि नहीं। यदि ब्लड टैग है तो वो जाने देता है, ब्लड टैग नहीं है तो वो नहीं जाने देगा। जब तक मनुष्य जल से और आत्मा से ना जन्मे, स्वर्ग के राज को जाने की बात तो छोड़िए, देख भी नहीं सकता। शॉर्टकट, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। एक था जिसने शॉर्टकट मारा, खिड़की में से घुस करके चला गया ब्याह के भोज में। वहां पर जब राजा आया तो देखा, अरे तुम तो ब्याह के वस्त्र पहने हुए नहीं हो। और क्या, अरे मियाँ तुम यहाँ कैसे? और उन्हें उठा करके बाहर कर दिया। बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों बहनों वो ब्लड टैग का होना, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना। पहले एक्सोडस में जैसा था, दूसरे एक्सोडस में जैसा था, तीसरे एक्सोडस में भी ऐसा ही होगा। हम देखते हैं तो मूसा के द्वारा खुदा एक्सोडस कर रहा है, तो देखें निर्गमन 12वां अध्याय देखें भैया कि 13वीं आयत। कई बार पढ़ा है लेकिन फिर से पढ़ें क्योंकि याद दिलाती है ये बातें हमको। यदि हमारे अंदर कमी है तो हम प्रभु से मांग सकते हैं। हम इकट्ठा इसलिए होते हैं कि हमारे अंदर जो कमी घटी है प्रभु बताते हैं, जब बोलते हैं। हो सकता है कोई वचन किसी के लिए हो सकता है कोई वचन किसी के लिए हो सकता है कोई वचन किसी और के लिए हो। जो वचन यहाँ से प्रचारा जाता किसी ना किसी के लिए ही तो होता है। एक जन के लिए भी यदि 2.5 घंटे का संदेश, 3 घंटे का संदेश यदि एक जन के लिए भी हो तो काफी है। वो सोल तो बच गई। हर एक का फायदा ना हो, 600 का फायदा ना हो, एक का भी फायदा यदि हो जाए तो वो काफी है। इसलिए वचन प्रचारा जाता है। क्या जाने कोई होगा जिसको इस बातों की जरूरत होगी और वो इससे लाभ उठा करके जाने पाएगा। जैसे पढ़े भैया 12वीं आयत, क्योंकि इसी रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर बीच के जाऊंगा मिस्र देश से जाऊंगा और मिस्र देश के मैं वहां पर जजमेंट लेकर के आने वाला हूं। बहुत जल्दी इस संसार पे जजमेंट आने वाला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह उतर करके ऑलरेडी आ चुके हैं एज ए जज। अभी जजमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि ब्राइड यहाँ पर है। जिस दिन ब्राइड यहाँ से चली जाएगी उनका कहर इस पृथ्वी पर बरसेगा, उनका जजमेंट तब इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। कोई है जो अभी रोके हुए है। जिस दिन ब्राइड चली जाएगी तब देखना इस संसार के क्या हाल होगा। बहुत भयंकर दिन आने वाला है मेरे भाइयों बहनों। उससे पहले हमें भागना है। यदि हमारे अंदर कमी है तो हम मांगे प्रभु से, अभी भी मौका है। ऐसा नहीं, 10 कुंवारियों के दृष्टांत में हमने देखा 5 के पास तो तेल है, 5 के पास तेल नहीं है। सबको मालूम है दूल्हा आने वाला है, 10 को मालूम है कि दूल्हा आने वाले हैं, लेकिन 5 हैं जो अपने साथ तेल लेकर के एक्स्ट्रा ऑयल लेकर चल रहे हैं। लेकिन 5 उनको भी मालूम है जो मूर्ख हैं, उनको भी मालूम है दूल्हा आने वाला है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। हमारी दशा वो मूर्ख कुंवारी के नाई ना हो। हमें मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, कभी भी यहाँ से हमारा जाना हो सकता है। हम उन मूर्ख कुंवारी के नाई ना बने। जब वो आखिरी तुरी फूकी जाए, खुदा की तुरी फूकी जाए और जब वो शोर मचे वो तो आ गए हैं, तब हम भागे भागे फिर रहे हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए। मूर्ख कुंवारी को पवित्र आत्मा फिर नहीं मिला। मौका जब है, बेटी बाप के घर में है तो सब कुछ हो सकता है। एक बार शादी करके एक बार बेटी चली जाए बाप के घर से, कुछ नहीं हो सकता। एक बार प्रभु यीशु मसीह आ जाए
अपनी दुल्हन को यहाँ से लेकर के चले जाएं, फिर कुछ नहीं हो सकता। कितना लोग सिर पटकेंगे, कितना सिर पीटेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। अभी मौका है, जैसे रॉय बडी रॉबिन्सन, जब उनके ऊपर अभिषेक उतरा, खेत में घुटने टेक दिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा भी चाहिए, यदि आप नहीं देंगे तो मेरी हड्डियों को आप यहाँ पाएंगे। क्या ऐसा डेस्परेशन हमारे पास आता है? भाई ब्रैनम के ऊपर एक बोझ था सालों साल तक, वो बोझ हट गया। वो जब कोल शेड में जो पवित्र आत्मा आया, एक बोझ के साथ, भाई ब्रैनम प्रॉफिट तक विचलित कि मुझे पवित्र आत्मा मिलना है, तब लाइफ चेंज हो जाती है। बिना पवित्र आत्मा के इटर्नल लाइफ नहीं हो सकती। बिना पवित्र आत्मा पाए अनंत जीवन नहीं मिल सकता। और अनंत जीवन क्या है? अच्छा, इसको पहले पढ़ लें। इसी रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा। हाँ, जजमेंट दूंगा। मैं जज हूं। मैं उतर, जैसे उस समय प्रभु उतर चुके थे, मूसा को कहा मैं आ गया हूं, मैं उतर गया हूं। आज भी हमारे प्रभु आ गए हैं। ये सारा वर्ल्ड को सोचे तो मिस्र देश है। मैं हर एक के पहलौठों को मारूंगा। मैं जजमेंट लेके आ गया हूं। मैं वाइट विग पहन के आ गया हूं। मैं उतर चुका हूं। आगे, मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। सबको मैं दंड यहोवा हूं। देंगे, देवताओं को भी दंड देंगे। कोई देवता नहीं बच सकता। कोई देवता नहीं बच सकता। तो देवता को मानने वाले भी नहीं बचेंगे। बचेंगे केवल वही जो इनको मानते हैं। बचेंगे केवल वही जो इनके अंदर छुपे हुए हैं, वही बचेंगे। इनके अलावा कहीं यदि कोई है, वो नहीं बचेगा, चाहे ईसाई हो चाहे कुछ भी हो। यदि इनमें नहीं पाए जाते हैं, इनका पवित्र आत्मा यदि नहीं है, तो नहीं बचेंगे। इनका लहू नहीं है हमारे ऊपर। वो लाइफ इनके साथ मैच नहीं कर रही। याद है वो चाइनीज लॉन्ड्री, कपड़े लेते, पेपर को आधा फाड़े, आधा गठरी में, आधा उसको दे दिए। जब वो अपना क्लेम करने आता है तो वो जो लॉन्ड्री वाला है वो मैच करता है। ये ऑलरेडी उतर गए। ये मेरी लाइफ को इनकी लाइफ से, आपकी लाइफ को इनकी लाइफ से, बहन की लाइफ को इनकी लाइफ से, भाई की लाइफ को इनकी लाइफ, ये मैच कर रहे हैं अभी। और जितनों की मैच करेगी उनको लेके चले जाएंगे। वो मैचिंग चल रही है अभी। सबको लेकर जो मैच कर रहे हैं, मतलब जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, हम सब जानते हैं ये सब बातें। उनको लेकर के जाएंगे मेमने के जीवन की पुस्तक में। इन्होंने 2000 साल पहले, 2000 तक मैच करा। हर एक नाम को मैच करा, अपने लहू में डुबा डुबा के देखा, क्या ये मेरा है कि नहीं, क्या ये मेरा है कि नहीं। और जब मैच हो गया, क्लियर्ड, टाइटल डीड क्लियर्ड, एब्स्ट्रैक्ट डीड क्लियर्ड, सब कुछ क्लियर। अब ये मेरे साथ जाएगा। अब राउंड अप जब होगा, मैं कहूंगा जाने दो। पढ़े भैया। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हाँ, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। लहू को देख के मैं छोड़ जाऊंगा। विपत्ति आएगी संसार पर, लेकिन मैं लहू को देख करके छोड़ जाऊंगा। कितना जरूरी है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, हम में से हर एक को मिलना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये जवान बहुत रईस है, आ रहा है यीशु मसीह के पास, अनंत जीवन का भूखा है, प्यासा है। लेकिन वो जो यीशु मसीह ने कहा वो करना नहीं मांगता। लेकिन
हमारे लिए प्रभु ने बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बताई, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रॉमिस तो है, लेकिन उसके लिए हमें भी तो मांगना पड़ेगा। प्रॉमिस का मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक मिल जाएगा, मांगना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम अपना जीवन सिर्फ पैसे के चक्कर में लगाए, जैसे सब थोड़ी देर के लिए इसको देखते हैं, ये जवान पैसा 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 कमाने में लगा हुआ है, उसे जब बताया गया रास्ता अनंत जीवन का, भैया पैसा पैसा पैसा, बताया गया रास्ता पवित्र आत्मा प्राप्त करने का, बताया गया रास्ता टेप सुनो टेप सुनो टेप सुनो, मैसेज पढ़ो मैसेज पढ़ो मैसेज पढ़ो, तो लगे हैं कमाई करने में, ओवर टाइम करने में, खुदा के लिए समय नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती 6 अध्याय 19वीं आयत से पढ़े भैया, हमें अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल देना है। मेन चीज़ तो हमें यह है, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। जब राउंड अप होगा, हमको पवित्र आत्मा देख के वहाँ पे जो खड़े रहेंगे गेट के ऊपर, कहेंगे जाओ। ये मेन चीज़ है। आगे पढ़े भैया। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। ये पहाड़ी उपदेश है। ये हम यस रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो तो है, लेकिन लगे हैं इसी के अंदर। आज 1 करोड़ हो गया, अब चलो 2 करोड़ कमाते हैं, इसी में लगे हुए हैं। चर्च को छोड़ो, मीटिंग्स को छोड़ो, कोई फिक्र नहीं पड़ता, काम करते करते ऑनलाइन सुन लेंगे। तब क्यों कहा वचन के अंदर, जो जो 10 दिन को नजदीक आते देखो, आपस में इकट्ठा होना मत छोड़ो। ऑनलाइन उनके लिए है जो आ नहीं सकते, लेकिन जो आ सकते उनको तो आना है, इकट्ठा होना। नहीं तो यीशु मसीह भी कह देते, भैया ऑनलाइन बने रहो, जो जो उस दिन पे नजदीक आते देखो ऑनलाइन पे बने रहना। मजबूरी है तो बात अलग होती है, जब मजबूरी नहीं है तो जो जो उस दिन को नजदीक आते देखो, आपस में इकट्ठा होना मत छोड़ो। ये खुदा का कमांडमेंट है। कमाने में लगे रहेंगे, इकट्ठा कहां से होंगे? दिन और रात लगे रहेंगे पैसा पैसे पैसे के चक्कर में, जैसा ये जवान लगा था। जब कहा गया भाई इस पैसे को सब कुछ बेच दे, मेरे पीछे हो ले, उदास होकर चला गया, क्योंकि दिन रात मेहनत से कमाया था। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, पढ़े भैया आगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। अपने लिए धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। और धन कैसे इकट्ठा होता है, वो एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने वो एग्जाम्पल दिए थे, पैराबल कहा था वो तोड़े वाले का, जिसके पास 10 तोड़े दिए, वो जाके 10 और कमा लाया। ये है धन इकट्ठा करना। तू 10 राज का और मालिक हो जा, 5 राज का और मालिक हो जा। एक था जिसने उठा के गाड़ दिया। अपने लिए धन पृथ्वी पर इकट्ठा ना करें, स्वर्ग में इकट्ठा कैसे होता है? प्रभु की सेवा करने के द्वारा। जितना ज्यादा आप करेंगे प्रभु की सेवा, उतना ज्यादा धन आप ऊपर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ना निकले भैया, हमें तो टाइम ही नहीं है, हमें तो अपने घर को पालना है, हमें तो ये देखना है, हमें तो वो देखना है, हमें तो पैसा चाहिए, क्या जाने कल मुसीबत आ जाए, अरे क्या जाने कुछ हो जाए। यस, रोटी कपड़ा मकान तो करना ही है, कमाने का, लेकिन उसी में ध्यान नहीं लगा रहा। बात ये है, आगे पढ़े भैया। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। धन है वहीं मन लगा रहेगा, पूरे टाइम पैसा 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 ही सोचेंगे। आगे पढ़े भैया। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा।
परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। हाँ, इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर हाँ, सकता। दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। संसार की सेवा और खुदा की सेवा, दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दो नाव पर प्रभु यीशु मसीह का पैर रखकर नहीं चल सकते, गिर जाएंगे और समुद्र में डूब जाएंगे। यदि खुदा की सेवा करनी है तो पूरी रीति से खुदा के सेवा में लगना है। दो जन की सेवा, इंसान दो मनुष्यों की सेवा नहीं कर सकता। आगे, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम खुदा और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। खुदा और धन दोनों की सेवा हम नहीं कर सकते। धन को ही खुदा मान लो, या खुदा को जो वचन है इसकी सेवा करो। समय लगाओ इसको पढ़ने के लिए, समय लगाए प्रभु से दुआ कर। जो एक्स्ट्रा समय मिलता है, ऑफिस से घर आ गए, काम से घर आ गए, अब समय लगाए वचन पढ़ने में, समय लगाए दुआ करने में। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, पृथ्वी के चक्कर में ना पड़े रहें पूरे टाइम। नौकरी करना है, मैं बैलेंस वे में चलना है, बता रहा हूं। आगे पढ़े भैया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हाँ, आकाश के पक्षियों को देखो, हाँ, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खट्टों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता हाँ, है। खिलाता आकाश के पक्षियों, सीख लो एग्जाम्पल। हाँ, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता हम है। एक चिंता करके एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। जो चिप रखा है ना अंदर, बस उतना ही रहेगा। 1,00,000 बार उसको, उसे 1 करोड़ बार धक 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 करना है, 1 करोड़ एक बार नहीं करेगा। चिंता कर लें भैया, ये क्लेम ले लें भैया, वो कर लें भैया, ये कर लें भैया, ये टॉनिक ले लें, वो टॉनिक ले लें, सब कुछ ठीक है, चलो जब तक है। लेकिन भाई यही नहीं बन जाए, क्योंकि हम अपने जीवन को एक पल भी बढ़ा नहीं सकते। जीवन देने वाला हमारा खुदा है। उन्होंने हमारे चारों ओर एक बाड़ा बांध करके रखा हुआ है, बस दिल उतना ही धड़केगा, उससे ज्यादा नहीं धड़केगा। तो हम क्यों चिंता करें। इसलिए वचन कहता है अपनी सारी चिंताएं प्रभु पे डाल दो, सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दीजिए, और तब देखिए वही हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे, वही हमारे लिए सही मार्ग निकालेंगे। हम चिंता करने से कुछ नहीं कर सकते। अरे अब तो ये हो गया, अरे अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया काम। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था अपना जुआ मुझे दे दो, और मेरा जुआ जो हल्का है तुम ले लो। बोझ से थके और बांझे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ जो हल्का है ले लो, तुम्हारा भारी जुआ मुझे दे दो। अपनी सारी चिंता हम प्रभु पे डाल दें। बहुत होता है हम इंसान से पीछे भागते हैं, इंसान की मददों के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं आते। काश प्रभु के पास हम आ जाएं सबसे पहले ही, तो हमारे सारे प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। पढ़े भैया आगे। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली शोषणों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते और ना काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। और हमें तो धार्मिकता के वस्त्र देने वाले हैं। ये वस्त्र तो कुछ भी नहीं है। वो वस्त्र मिलेंगे, वो चौपनी बॉडी मिलेगी जिसमें हम जाएंगे, जिसको हम पहनेंगे। ये वस्त्र तो बेकार है। एक से एक वस्त्र पहने भैया,
अरे ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। वस्त्रों के पीछे ना लग जाए। अरे ये शर्ट अच्छी नहीं दिख रही, अरे ये पैंट अच्छी नहीं दिख रही, अरे ये साड़ी अच्छी नहीं दिख रही, अरे ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा। अरे भैया अपने जिस्म को कवर ही तो करना है। संसार के सदस्य क्यों बने? ऐसा भी नहीं, गंदा वचन सही है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ गंदा पहन के आ जाए। पूरी पवित्रता से आना है, साफ सुथरा प्रेस कपड़ा पहन के आना, वो तो सही है। लेकिन फैशनेबल प्रभु नहीं चाहता। फैशन चिंता क्यों करें? एक समय था भाई ब्रैनम प्रचार कर रहे हैं, हीलिंग कर रही है, उनके कोट पॉकेट फटा हुआ है। भाई ब्रैनम ये तो नहीं कह रहे ये कोट पहन के मैं नहीं जाऊंगा प्रभु आपकी सेवा करने। भाई ब्रैनम वही कोट पहन के जा रहे हैं, हीलिंग हो रही है, और वो कोट इतना इंपॉर्टेंट हो गया, लोग उस कोट को खींचातानी करने लगे। भाई ब्रैनम ने तो ये नहीं सोचा अरे तो फटा कोट है यार, मैं क्यों पहनूं। एक प्रॉफिट ऑफ गॉड। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फटे कपड़े यहाँ पहन के आ जाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन चिंता की बात कर रहा हूँ। अरे ये अच्छा नहीं, अच्छा भी होगा फिर भी कहेंगे भाई अच्छा नहीं है। इस टाइप का थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़े भैया। इसलिए जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों वो तुमको इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हाँ, विश्वास हमारा कम होता है। हमारा प्रभु पैसे क्रिएट कर सकता है, हमारा प्रभु सब कुछ क्रिएट कर सकता है। हमने गवाहियां सुनी है, बहन को पैसे नहीं है, बाइबल खोली पैसे मिल गए, पैसे नहीं है कबर्ड खोला पैसे मिल गए, कहां से आ गए? प्रभु क्रिएट करते हैं। किसी की डब्बे में खाने का सामान नहीं हो रहा, किसी का तेल ज्यादा नहीं चल रहा, लेकिन प्रभु तेल को बढ़ा देते हैं। हमने गवाही भी ये भी सुनी कि तेल खत्म नहीं हो रहा, खाना बनाते जा रहे हैं, खाना बनाते जा रहे हैं, तेल और आटा जो है खत्म ही नहीं हो रहा। ये केवल नैन की विधवा के साथ नहीं हुआ, ये आज भी होता है, क्योंकि हमारा खुदा कल आज युगानु एकता है। तो सच्चे मन से उसे पुकारते हैं, उनकी हर जरूरत को वो पूरा करता है। हमारे खुदा के पास कोई कमी नहीं है, हमारे खुदा के पास कोई घटी नहीं है। मैं सिर्फ आपके विश्वास को बढ़ा रहा हूं। हम अपने खुदा के ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा करें, हमारी हर जरूरत को हमारे प्रभु अपने स्वर्गीय खजाने से पूरा करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आप आजमा के देख लो, आज आजमा के देख लेना। आप हर चीज जो आपको चाहिए, जो जरूरी है आपके लिए, हमारे प्रभु प्रोवाइड करते हैं। पढ़े भैया आगे। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ, अन्य जाति करते हैं ये, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्या चिंता, पूरे टाइम चिंता चिंता चिंता, ये अन्य जाति करते हैं। विश्वासी चिंता नहीं करता। विश्वासियों की चिंता खुदा के ऊपर होती है। विश्वासी अपनी सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल देते हैं। आगे पढ़े भैया। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, वो जानते हैं। हाँ? हर चीज प्रभु देते हैं। हाँ? एग्जाम्पल ने, हाँ? प्रभु ने प्रोवाइड किया, प्रभु ने गवाहियां हमने बीच में उपजाई हमारे बीच में। पढ़े भैया आगे। इसलिए पहले तुम खुदा के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, पहले उसके राज और उनके धर्म की खोज करो। तभी तो यीशु मसीह ने उसको कहा तू सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले, तेरे को इटर्नल लाइफ मिल जाएगी। पहले उसके राज के धर्म की खोज करो। तो क्या वो अपना सब बेच देता? सपोज वो अपना सब बेच देता, प्रभु के पीछे हो लेता, तो क्या वो नंगा रहता? क्या उसे कभी कोई बात की कमी होती? कोई कमी नहीं होती।
बाइबल के अंदर एग्जाम्पल है एक विडो का, जिसने जो उसके पास सब कुछ, 2 दमड़ी थी, 2 दमड़ी की दमड़ी उसने खुदा को दे दी, और यीशु मसीह ने उसे सराहा। बाइबल में नहीं लिखा उसके साथ क्या किया, लेकिन आप सोच सकते हैं क्या खुदा ने उसको उसका 100 गुना नहीं दिया होगा? उस विधवा की क्या सुधि नहीं ली होगी जिसने अपना सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया? क्या प्रभु ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया होगा? पतरस कहते हैं, प्रभु जी हमने अपना सब कुछ छोड़ा, आपके पीछे हो लिया, हमें क्या मिलेगा? अरे तुम्हें इसी राज्य में 100 गुना और वहां पर अनंत जीवन, 100 गुना प्रतिफल इसी लाइफ में मिलेगा, और अनंत जीवन। लोगों ने, भाइयों ने, मैंने देखा, छोटी सी बात कह रहा हूं, भाइयों ने, बहनों ने, बच्चों ने, जिन्होंने प्रभु के भवन की सेवा करी, एक छोटी बात कर रहा हूं, वचन की तो बहुत ऊंची बात है, जो वचन लेकर के जा रहे हैं आज तक किसी चीज की कमी नहीं है उनको, प्रभु प्रोवाइडर है। एक छोटी बात कर रहा हूं, जिन्होंने भवन की सेवा भी करी, प्रभु ने उन्हें अच्छी पोजीशन पे लेके गए, अच्छे से अच्छा दिया, अच्छा एजुकेशन दिया, वो सारे के सारे बच्चे अच्छा पढ़ सके और अच्छा सेटल हो सके। हम तो गवाह हैं। प्रभु को प्रथम स्थान दे। हम भी जब कॉलेज में भी थे, चर्च में जाकर के सफाई करते थे, दरी बिछाते थे, चादर बिछाते थे, प्रभु ने कोई बात की कमी नहीं होने दी, और आज तक नहीं होने दी, और ना होने देगा। हमारा प्रभु अपने वचन का पक्का है, पहले उसके राज के धर्म की खोज करो, तुम्हें ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब उन्होंने कहा मिल जाएंगी का मतलब मिल जाएंगी, कोई डाउट नहीं है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, प्रभु कहते हैं मेरा वचन नहीं टलेगा। आगे पढ़ के खत्म करें भैया इसको। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हाँ, आज के लिए आज ही का दिन हाँ। दुख बहुत है। आज के लिए आज का ही बहुत है, कल की चिंता क्यों करना? हो सकता कल हम यहाँ ना हो, इस पृथ्वी पर हम ना हो, कल यहाँ से चले जाए। कल की चिंता क्यों करें भाई, आज की चिंता करें आज ही। तो ये प्रभु का वचन है। मैंने कहा इसको देखते हैं थोड़ा। हाँ, और यहाँ पर भाई ब्रैनम ने ये मैसेज लिया, इन्वेस्टमेंट, इसमें ये जवान तो चला गया, इटर्नल लाइफ गंवा दिया, और अल्टीमेटली कहाँ देखते हैं? जब इसने अपनी आंखें उठाई तो क्या देखा? ये नरक में था। अल्टीमेटली ये नरक में गया, और लाजर जो इसके घर की देवड़ी के ऊपर बैठा रहता था, इसके टुकड़े जो खाने का टुकड़े बचते थे वो जो खाता था, वो इब्राहिम की गोद में है, और वो नीचे से चिल्ला रहा है, इब्राहिम बाबा, ये लाजर को मेरे पास भेज दे, क्योंकि मैं तड़प रहा हूं, 2 बूंद पानी मुझे दे दे। इब्राहिम ने कहा यहां से कोई नहीं जा सकता, नीचे से कोई ऊपर आ सकता है। ध्यान रख, तूने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा खाया, और लाजर ने सब कुछ बुरा ही प्राप्त किया। तू अब जल रहा है, और ये अनंत जीवन में आराम से बैठा हुआ है। 90 साल 80 साल का जीवन यूं ही निकल जाता है, समय यूं ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। हम भी देखते हैं, याद आता है हमें भी, करे कुछ समय पहले तो हम छोटे थे, कुछ समय पहले तो स्कूल में थे, कुछ समय पहले तो कॉलेज में थे, एक समय नौकरी कर रहे थे, शादी हुई, वगैरह सब करते। आज देखें इतने साल निकल गए, यूं निकल गया, समय की पता भी नहीं चलता मेरे भाइयों बहनों। समय यूं निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन इटर्निटी अनंत 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 अनंत। ये पृथ्वी का समय तो निकल जाके खत्म हो जाता है, लेकिन व्हाट अबाउट इटर्निटी? मेन चीज, आप इटर्निटी कहाँ बिताएंगे?
मेन सवाल यही है, हम इटर्निटी कहाँ बिताएंगे? कहते तो है हम बिलीवर हैं, हम ये है वो है वो है। क्या हमने इंश्योर करा है? क्या हम पूरी रीति से प्रभु के पीछे चल रहे हैं? क्या प्रभु पूरी रीति से हम प्रभु के हैं? क्या वो हमें जानते हैं? ऐसा तो नहीं मत्ती 7 में वो कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, और वो जानेंगे उनको ही जो उनके हैं, जो उनके घराने में पैदा हुए हैं। और उनके घराने में पैदा होना हम सब जानते हैं क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। क्योंकि अनंत जीवन क्या है, यहाँ पे यूहन्ना 17 अध्याय में देखें, तीसरी आयत में, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ, तुझे जाने, अर्थात ये वचन को। यीशु मसीह कौन है? ये सच्चा वचन है। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, और वचन ही खुदा था, और ये वचन ही देहधारी हुआ। अनंत जीवन ये है, इस वचन को जाने, इस वचन को जाने, इस वचन को जाने, और जो ये कहता है उसे करें, तब अनंत जीवन मिलेगा। यदि नहीं करेंगे तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई एग्जाम्पल हैं। लोगों ने अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ भी छोड़ दिया, लेकिन आज ये लौदीसिया ऐसी है, तभी तो लौदीसिया के बारे में कहा गया है कि अंधी नंगी है और नहीं जानती, अपने में लगी हुई है। निकाले भैया प्रेरित तो काम 3 अध्याय, 14 आयत से पढ़े। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। ना इधर के ना उधर के। हम तो बिलीवर भी, हम तो नहीं भी है, हम तो ईसाई भी, हम तो ये भी है, हम तो दुनिया के भी हैं, हम तो प्रभु के भी हैं। वचन बताता है ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है, या तो ठंडा हो जा या तो गर्म हो जा। तुम 2 मनुष्यों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुझे उगलने पे हूं, पढ़े भैया। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हाँ, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ। सोचता है बहुत धनवान हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। यीशु मसीह कह रहे हैं जा तू बेच दे, मैं क्यों बेचूं? तू सोचता लौदीकिया का भी हाल यही है, सोचता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। पैसा कैसे कमाया? शॉर्टकट के द्वारा। भाई बहन हम कह रहे हैं कभी भी पैसा शॉर्टकट के बारे में, शॉर्टकट से ना कमाए। कई स्कीम्स ऐसी निकलती है, ओवरनाइट रिच, इन्वेस्ट करो कल पैसा डबल हो जाएगा। भाई बहन हम कह रहे हैं ऐसी जगह अपना पैसा कभी मत डालना। अपना पैसा कहीं पे ऐसी जगह मत डालना। भाई बहन हम कह रहे हैं गैम्बलिंग से पैसा मत कमाना, गलत तरीके से पैसा मत कमाना, ये पैसा चलता नहीं। ईमानदारी का पैसा ही है जो साथ देता है। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा, धोखाधड़ी से कमाया हुआ पैसा, एक भाई को दूसरे भाई ने लूटने के द्वारा वो पैसा चलता नहीं है। एक भाई दूसरे भाई को डिफ्रॉड करे, धोखा दे, पैसा कमाए, वो पैसा चलता नहीं है। एक ना एक दिन वो पैसा बोलेगा, एक ना एक दिन सारा जो भी किया ना सब निकल जाएगा, एक बार में साफ हो जाएगा। जहां पर लौदीसिया की यही हालत है, बहुत धनवान सोचता है। ये रिच रूलर भी लौदीसिया में ही है, बहुत पैसा है, सोचता मैं बहुत धनवान हूं। वचन क्या कहता है? तू
क्या है? तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा अभागा है, अनंत जीवन खो दिया, अभागा है। तुझसे कहा गया सब कुछ बेच, मेरे पीछे हो ले, तूने सब कुछ निकाल दिया, अभागा है तू। सोचता है ना मेरे पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन है अभागा। ऐसे पैसे का क्या फायदा जो तुम्हें नरक में लेकर के जाए? ऐसी जॉब का क्या फायदा जो तुम्हें मसीह से अलग करे? ऐसी जॉब का क्या फायदा जो चर्च आने ना दे? ऐसी जॉब का क्या फायदा जो वचन में आगे बढ़ने ना दे? तू अभागा है, सोचता मेरे पास बहुत है, कोई कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन तू लौदीकिया में है। तू ठंडा है और कुनकुना है, ना कुनकुना है ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। आगे पढ़े भैया। और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। सब कुछ होने के बाद भी तू अभागा है, तू तुच्छ है और कंगाल है, तो वो वचन को लेके कहाँ जाओगे? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। तू अभागा, नंगा, तुच्छ और अंधा है और पागल है, नहीं जानता। जो नहीं जानता वो पागल है। सड़क पे कोई जा रहा है नंगा जा रहा है तो आप उसे कहेंगे ये सही आदमी है? ये पागल आदमी है। पागल आदमी जा रहा है, पागल आदमी है वो, पागल जा रहा है। लेकिन वो सोचता मेरे पास तो बहुत पैसा है। संसार का धन हमारे प्रभु के सामने बिल्कुल जीरो है। एक धन है हमारे प्रभु के सामने और वो वचन है। ये जितना ज्यादा इसको खाया, जितना ज्यादा ये हमारे पास है, उतना ज्यादा हम धनी हैं। हम पौलुस कहते हैं ना, हम धनी हैं और औरों को धनी बना देते हैं। इसको बांटने के द्वारा औरों को भी धनी बना देते हैं। पढ़े भैया। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। हाँ, अब वो कह रहा है आग में साया हुआ सोना वगैरह, हाँ मोल ले ले, ये वचन ले ले, हाँ कि तू धनी हो जाए। सब सुरमा ले ले, हाँ, और धार्मिकता के आगे पढ़ ले भाई। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। धार्मिकता के वो कपड़े हैं ये, वो ले ले, हाँ, और इसी के द्वारा उसकी दुल्हन ने अपने को सुसज्जित किया है। आगे पढ़े भैया। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हाँ, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। हाँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। वगैरह वगैरह वगैरह। बिहोल, यहाँ पर 20वीं आयत में लिखा है कि नंगा होने की खातिर, हाँ, अपने घमंड, पैसे की घमंड करने के खातिर इन्होंने मसीह को बाहर कर दिया। जो धन है संसार का तो ले लिया, जो एक्चुअल धन है जिसके द्वारा वास्तव में हम धनी हो सकते हैं, उसे निकाल के बाहर कर दिया। मसीह को निकाल करके बाहर कर दिया। और वो कह रहे हैं 20वीं अध्याय के अंदर, मैं खड़ा हुआ दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनेगा और दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आके भोजन करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। वो तो आना चाहते हैं, लेकिन धन की, संसार की चकाचौंध ने इतना पागल बना दिया
जिसके पास इटर्नल लाइफ है उसको छोड़ दिया, उसको बाहर कर दिया, और ये पैसे को लेकर के भागे जा रहे हैं। वही हाल उसका भी था, जवान का भी था, और उस समय उसने यीशु मसीह को नकार दिया और अल्टीमेटली उसका अंत तो यही हो गया। लोग, संसार की जो धन होता है लोगों को अंधा कर देता है, लोगों को अंधा कर देता है, वो रियलाइज नहीं करते, और वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास सब कुछ है। रिचेज ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड देयर आईज। भाई बहन हम कह रहे हैं संसार के जो धन है उसने इनकी आंखों को अंधा कर दिया। तब उन्हें सच्चाई नहीं दिखती। बड़े बड़े गिरजे हैं, बड़े बड़े आलिम फालिम हैं, बड़े बड़े बिशप हैं, पोप हैं, सब है। संसार के धन ने इन्हें अंधा कर दिया। इन्हें वचन समझ में नहीं आता, और एक तरह से बोले तो प्रभु ने भी इनकी आंखों को अंधा कर दिया कि आंख रखते हुए, देखते हुए ना देख सके, सुनते हुए, कान रहते हुए वो सुन ना सके। ऐसा ना हो वो विश्वास करे और मैं उन्हें क्षमा करूं। प्रभु भी नहीं चाहते, उनको उनके ऊपर छोड़ दिया। नॉट ओनली रिच इन मनी बट रिच इन पॉपुलैरिटी, रिच इन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, केयर्स ऑफ द लाइफ। संसार के भाई हमारी पोजीशन ये है वो है, उसमें लगे हुए हैं। सारा बेशकीमती वचन को छोड़ दिया। होना तो ये चाहिए था, जैसे बाइबल के अंदर एक पैराबल है, यीशु मसीह ने दृष्टांत एक कहा है। एक मनुष्य है, उसने देखा कि एक खेत में एक बड़ा भारी हीरा है, मोती है। अपना सब कुछ बेच के उसने उसे ले लिया। अपना सब कुछ छोड़ के इसे लेना चाहिए। उस आदमी ने यही किया, अपना सब कुछ बेच दिया और वो खेत मोल ले लिया, क्योंकि वहां पे वो पर्ल था, वो पर्ल था जो उसे इटर्नल लाइफ देगा। ये है जो हमें इटर्नल लाइफ देगा। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी हम कोई कीमत आंक ही नहीं सकते, इतना कीमती है ये। लेकिन लोग पॉपुलैरिटी के पीछे जैसे छोड़ देते हैं। God predestinated people to be there, somebody is going to be there, लेकिन खुदा ने कुछ लोगों को प्रीडेस्टिनेट किया है। कुछ लोग अवश्य वहां पर होंगे, जो उनके चुने हुए नहीं है, वो तो खैर ठुकराएंगे। सबके सब उनके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने मसीह को कर दिया, उन्होंने क्रीड को, डॉगमास को ले लिया है। लेकिन सच्चा जो वचन जो प्रभु ने प्रॉफिट के द्वारा भेजा उसे रिजेक्ट कर लिया, रिजेक्ट करके छोड़ दिया उन्होंने, और खुदा भी उन्हें छोड़ देगा उनके ऊपर। बट इफ यू आर कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट यू लिंक्ड विथ हिम। यदि प्रभु के लहू के द्वारा आप कवर्ड हो, और आज लहू क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। यदि आप उसके द्वारा कवर्ड हो, यू डोंट केयर फॉर दोज थिंग्स नो मोर। आप यदि मसीह में हो, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला हुआ है, आप उसके लहू के द्वारा कवर्ड है, आप इन संसारिक बातों के बारे में नहीं सोचेंगे। ध्यान पूरे टाइम वहां नहीं लगा रहेगा। पूरे टाइम रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, वहां पूरे टाइम नहीं लगा रहेगा। अब मैं ये भी प्राप्त कर लूं, ये भी प्राप्त कर लूं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। आप संतुष्ट रहेंगे जो प्रभु दे, यदि उनके पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, यदि उनके लहू के द्वारा कवर्ड है। यू डोंट केयर फॉर दोज थिंग नो मोर, यू सी नथिंग बट द ब्लड। आपको कोई और नहीं दिखेगा, केवल वचन 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 वचन, केवल प्रभु 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 प्रभु। उसके अलावा आपके जीवन में कोई और चीज रहेगी ही नहीं। प्रथम स्थान फिर प्रभु को देंगे, प्रभु के साथ साथ ही रहेंगे। एंड गॉड ओनली रिकॉग्नाइज द ब्लड
जैसे उन्होंने हमने अभी पढ़ा, हाँ, जब मैं लहू को देखूंगा मैं लांग जाऊंगा। लहू को ही रिकॉग्नाइज करते हैं वो, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को ही वो रिकॉग्नाइज करते हैं। निकोदेमस आ रहे हैं प्रभु के पास, साफ साफ यीशु मसीह कहते हैं जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई रास्ता ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है स्वर्ग का। और पतरस ने बिल्कुल सही तरीका बताया, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। आगे चल के हम देखते हैं, कई एग्जाम्पल हैं, भाई बहन हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिन्होंने ये ग्रेट पॉलिसी को ले लिया, जिन्होंने वो इटर्नल लाइफ की पॉलिसी को ले लिया, वो इटर्नल लाइफ को ले लिया, अपना सब कुछ छोड़ा। मौका था, समय आया, नूह के टाइम पे खुदा ने सोचा मैं पृथ्वी को बर्बाद करूंगा, लेकिन वचन बताया था खुदा के कृपा की दृष्टि नूह और नूह के घराने के ऊपर हुई, और खुदा ने नूह से बातचीत करी और कहा कि देखो पृथ्वी को नाश करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, मैं पृथ्वी को नाश करने वाला हूं, लेकिन तू एक किश्ती बना। हमने कभी सोचा नूह ने किश्ती बनाई? अरे हम तो आसानी से कह देते हैं हाँ भाई नूह ने किश्ती बना ली। भाई बहन हम यहाँ क्या कह रहे हैं, जब वो समय आया तो नूह को कहा किश्ती बनाओ, तो भाई बहन बता he sold out maybe his farm to get the material। नूह के पास जो जायदाद थी नूह ने उसे बेचा कि किश्ती बनाने के लिए मटेरियल मिले। अब नूह कहता मैं कहाँ से बनाऊं, मैं अपनी धन दौलत क्यों वेस्ट करूं, मेरे पास खेती बाड़ी ये है सब है, मैं क्यों वेस्ट करूं। प्रभु जी आपने कहा किश्ती बनाओ, मैं कहाँ से बनाऊं। लेकिन नूह को जब कहा किश्ती बनाने के लिए, नूह ने अपना बेच दिया सब कुछ, और उससे जो पैसा मिला उसने लकड़ियां खरीदी होंगी, किश्ती बनाने का सामान खरीदा होगा। किश्ती 100 रुपए में 200 रुपए में नहीं बन जाती, किश्ती बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, आज भी लगते, उस समय भी लगते होंगे। इतनी बड़ी किश्ती 100 रुपए 200 रुपए 10,000 रुपए में नहीं बन जाती, करोड़ों रुपए लगे होंगे। और नूह के पास कहां से पैसा आएगा। जो कुछ भाई बहन हम कह रहे हैं, मैं भी उसने अपने खेत को बेच दिया, अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया, अपना सब कुछ बेच दिया, क्योंकि वो इटर्नल लाइफ चाहता था, वो बर्बाद होना नहीं चाहता था दुनिया के साथ। तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया और खुदा की आज्ञा को पूरा किया और किश्ती बनाई। और हम जब देखते हैं जब किश्ती बनाई तो नूह को उसका लाभ भी हुआ। किश्ती ना बनाते तो नूह भी डूब जाते। इस धनवान के समान यदि नूह भी कैसे उदास होकर चले जाते, प्रभु मैं किश्ती कहाँ से बनाऊंगा, मैं कहाँ से, मेरे पास इतनी लकड़ी है, कहाँ से इतना सामान है मेरे पास, मैं कैसे बनाऊंगा, तो विनाश हो जाते। खुदा कोई और तरीका बना लेता इंसान जाति को चलने के लिए, लेकिन खुदा ने नूह को चुना था। और जब नूह को चुना तो नूह भी, खुदा ने देखा था पृथ्वी पे कोई धर्मी है ही नहीं, केवल नूह के। खुदा को मालूम था मैं जो कहूंगा ये नूह करेगा। खुदा का चुनाव भी ऐसा ही होता है, उन्हें मालूम है कि मैं जो कहूंगा वो ये करेगा, इसलिए चुनता है। और नूह ने अपना सब कुछ बेच दिया कि खुदा की आज्ञा को पूरा करे। और जब उन्होंने बेच दिया, किश्ती बनाई, और लोग तो हंस रहे हैं, सोचते होंगे तो बेवकूफ़ निकला, अपना खेती बाड़ी बेच रहा है, ये क्या खाएगा क्या पिएगा, इसके बच्चे कैसे पलेंगे, 3 लड़के हैं, बहुएं हैं, बच्चे होंगे, कैसे पलेंगे, इसका दिमाग फिर गया। ये तो अपना सब कुछ बेच रहा है, पता नहीं वो पहाड़ पे किश्ती बना रहा है, ये पता नहीं क्या बिजनेस करने वाला है। लोग हंस रहे हैं। नूह को कोई फिक्र नहीं है, उसे मालूम है मुझे अपना जीवन बताना है, संसार नाश होने वाला है लेकिन मैं बच रहूंगा, और मेरे बचने का तरीका यही है, संसार की चीजों को लात मारो, संसार की चीजों को बेच के खत्म करो, और उन्होंने जो आज्ञा दी है वो किश्ती बना लो। ये किश्ती है जो मुझे बचाएगा। आज ये क्लाउड है, ये प्रभु है
आज ये हमें बचाएंगे। संसार को छोड़ के, संसार की बातों को छोड़ के इनकी तरफ भागें। सारी संसार की चीजों को छोड़ दें, सारे रिश्ते नाते छोड़ दें, इनकी तरफ भागें, इनके पास आए। यही है जो हमें बचाएंगे। संसार बर्बाद होगा, लेकिन एक किश्ती उतरी हुई है, खुदा हमारे स्वयं उतरे हुए हैं। इनके पास आ जाएं, इनमें आ जाएं, तब हम बचेंगे। जैसे नूह ने अपना सब कुछ बेच दिया और किश्ती बना ली, अब वो बच गए। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के संसार में समय बिताने के बदले इनके पैरों पे आके समय बिताएं। जितना अधिक समय मिले इनके पैरों पे समय बिताएं, जितना अधिक समय मिले मैसेज को पढ़ें, लगे रहें। नूह सब कुछ। लोग हंसते होंगे, हाँ आज भी लोग हंसेंगे, अरे ये तो पिक्चर को कहते हैं खुदा है, हंसने दीजिए, हमारे लिए तो खुदा ही है। लोगों को कहने दीजिए जो कह, जैसे नूह के समय उस समय हंसते थे, ठाके मार के हंसते थे। जब धधकता भट्टा आएगा ना, आग गिरेगी ना लोगों को, तब वो बोलेंगे अरे बाप रे, हमने कितना बड़ी भारी गलती करी। काश हम में मैसेज को मान लेते, काश हम मान जाते, काश हम प्रॉफिट की बातों को मान लेते, काश हम उन बातों को जो प्रॉफिट के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए रखी थी उसे मान लेते, तो आज हमें दिन देखने को। लेकिन उस समय बहुत लेट हो जाएगा। लोगों ने खटखटाया होगा दरवाजा, नूह का खटखटाया, लेकिन वो देर हो चुकी थी, दरवाजा बंद हो गया था। एक बार बुद्धिमान कुंवारी चली जाएगी, दरवाजा बंद हो जाएगा। मूर्ख कितना भी दरवाजा खटखटाते रहे, वो कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता, दरवाजा नहीं खुलेगा। ये मौका है मेरे भाइयों बहनों वो पवित्र आत्मा प्राप्त करने का, ये मौका है उसे फुल अश्योरेंस लेने का, इटर्नल लाइफ को की अश्योरेंस लेने का ये मौका है। प्रभु से मांगे, प्रभु बताएंगे। मन में एक तरह की शांति आएगी, मन में एक तरह की वो आएगी कि हाँ अश्योरेंस आएगी कि यस प्रभु ने हमें इटर्नल लाइफ के लिए चुना है। प्रभु बताएंगे, प्रभु देते हैं। यहाँ पर नूह, और जैसे नूह चला, उसकी फैमिली ने भी उसको फॉलो किया। और दूसरा एग्जाम्पल भाई बहन हम ले रहे हैं डैनियल का। डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो हम सब जानते हैं, नबूकदनेस्सर की गुलामी में चले गए, लेकिन इन्होंने सेक्रीफाइस किया। इन्होंने राजा का भोजन नहीं खाया। इन्हें मालूम था हमें अपने को अपने खुदा के लिए अलहदा रखना है, और उसका फल हम सब जानते हैं। आगे चल के क्या हुआ, राजा ने एक मूरत बनाई, नबूकदनेस्सर राजा ने, और ऐलान किया कि भाई इस मूरत के आगे दंडवत करना है। और ये मूरत किसकी थी? हाँ, डैनियल की थी। डैनियल की मूरत, तभी वहां पे शद्रक, मेशक, अबेदनगो का नाम है, डैनियल का नहीं है, क्योंकि मूरत तो डैनियल की थी। और राजा ने कहा इसके आगे झुकना। उन्हें मालूम था हम किसी इंसान के आगे नहीं झुक सकते, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हे राजा, हम तेरी बनाई हुई मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। इनके पास इटर्नल लाइफ का टिकट था, ये जानते थे, व्यवस्था को जानते थे, आज्ञाओं को पढ़ा हुआ था, कमांडमेंट को जानते थे। ये इस्राएल सुन, तेरा खुदा एक है, तू किसी मूरत सूरत के आगे अपने लिए ना बनाना, ना उनकी उपासना करना। अच्छे से जानते थे। और जब वहां पे मूरत बनाई, ये नहीं झुके। और हम पढ़ नहीं रहे समय बचाने के लिए, वैसे भी मैं थोड़ा जल्दी करूँगा ख़त्म। सुबह और भी भाइयों को जाना होगा, कल एटा जाना है, सुबह उठ के हम जल्दी ख़त्म करेंगे। पढ़ नहीं रहे समय बचाने के लिए। धधकते भट्टे और 7 गुना बढ़ा दिया, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परेशान नहीं है। वो जानते हैं अरे राजा, हमारा खुदा सक्षम है
हमें तुझसे बचाने के लिए। यदि ना भी बचाए तो भी परवाह नहीं, हमारे पास इटर्नल लाइफ का टिकट है, हमें परवाह नहीं है। एक सेकंड में हम तेरे या यदि हम जल गए, पहली बात तो जलेंगे नहीं, यदि जल गए तो वहां उनके पास, जैसे पौलुस भागे चले जा रहे हैं सड़क के ऊपर, रोमी सरकार उनका गला काटने वाली है, पौलुस जानते हैं मेरे पास इटर्नल लाइफ है, क्योंकि दमिश्क के रास्ते पर इनकी मुलाकात वो पिलर ऑफ फायर से हो चुकी है, पिलर ऑफ फायर से इनकी मुलाकात हो गई है, इटर्नल लाइफ उन्हें मिल चुकी है। अब पौलुस को क्या फिक्र है, कह रहे हैं हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे कब्र तेरी विजय कहाँ रही, मैं तो इटर्नल लाइफ का कैंडिडेट हूं, ये शरीर मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अनंत जीवन तक तो मैं उनके साथ रहूंगा। पौलुस को फिक्र नहीं है, रोमी सरकार मारने वाली है, मार दो। इसलिए विश्वासी डरता नहीं, इसलिए दाऊद कहता है चाहे मैं मृत्यु की वादी से होके भी गुजरूं तो मैं नहीं डरूंगा, मुझे अश्योरेंस है, मेरे पास वो अश्योरेंस है, मेरे पास वो इंश्योरेंस है। काहे की इंश्योरेंस है कि कब्र मुझे बंद करके नहीं रख सकती, एक दिन वो आएंगे, खुदा की तूरी फूकी जाएगी और जो भाई और बहन मरे हुए सो रहे हैं वो पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे कि अपने प्रभु के साथ सदैव इटर्निटी उनके साथ रहें। ये अश्योरेंस है, खुदा के भक्तों को अश्योरेंस थी, आज हमें भी अश्योरेंस है। हमने जब इस मैसेज को माना है हमें भी अश्योरेंस है, क्योंकि भाई ब्रैनम ने कहा मैंने वही प्रचार किया जो पौलुस ने प्रचार किया, और आज हम वही मैसेज को जो भाई ब्रैनम ने प्रचार किया भाई आशीष के द्वारा सुनते हैं। पौलुस को यदि मालूम है उत्तम पुनरुत्थान का वो भागी है, क्योंकि हम भी वही मैसेज मानते हैं, हमें भी अश्योरेंस है कि हम भी उत्तम पुनरुत्थान के भागी हैं, चाहे सो जाए चाहे जीवित रहें उस उत्तम पुनरुत्थान के भागी रहेंगे। तो ये सदरक मेशक अबेदनगो घबरा नहीं रहे। आज का कोई विश्वासी शायद हो तो घबरा जाए, अरे बाप रे आग, अरे बाप रे आग। घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मेरे को अभी याद आता, मैं और भाई विमल वो गांव में कैसे फंसे, चारों तरफ गुंडे, उनके हाथ में तलवार, उनके हाथ में पता नहीं क्या क्या सरिया वरिया मार डालने को खड़े हो रहे, लेकिन हमें कोई घबराहट नहीं थी। पक्की बात बता रहा हूँ आपको, मैं पुलपिट पे खड़ा हूँ, कोई घबराहट नहीं। क्यों घबराना, प्रभु ने जीवन दिया, देने का भी उनको अधिकार है, लेने का भी उनको अधिकार है। प्रभु ने हर एक के लिए समय बताया, समय रखा है, समय पूरा होगा चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम क्या है। ये सदरक मेशक अबेदनगो नहीं घबरा रहे, उन्होंने पढ़ रखा था यदि तू आग से भी गुजरे तो भी मैं तुझे बचा लूंगा, यशाया में पढ़ रखा था उन्होंने, और वैसे ही हुआ। जितनों ने उन्हें डाला वो तो झुलस के मर गए, लेकिन नबूकदनेस्सर कहता है ये चौथा कौन है। मेरे भाइयों बहनों, जब हम सकेती में पढ़ते हैं वो वहां ऊपर नहीं रहते, वो उतर करके नीचे आ जाते हैं। जैसे भाई ब्रैनम ने एग्जाम्पल दिया, जब मूसा को मूसा के माँ बाप ने उस कश्ती में डाल दिया और उन्हें नील नदी में डाल दिया जहाँ पे लाखों क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। हमारा खुदा स्वर्ग पे नहीं रहा, वो उतर करके नीचे आ गया, उसे मालूम था मुझे मूसा की देखरेख करनी है। एक स्वर्गदूतों की लाइन लगा दी कि कौन क्रोकोडाइल आके खाएगा मेरे बच्चे को। मेरे भाई बहनों, वही खुदा आज भी जीवित है। जब हम पोस्ट ऑफ ड्यूटी पे होते हैं वो हमारी रक्षा करता है, हमारी रखवाली करते हैं। वो जब हम जीवन के सफर में चल रहे हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी रखवाली करते हैं, हमारे साथ साथ वो चलते हैं, वो जाते हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते।
तभी वो कहते एक माँ अपने दूध पिए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। नहीं भूलते। फेंकने वाले जल गए, लेकिन जो आग में गिरे वो नहीं जले। कमाल है। रस्सियां जल गई हाथ की पैरों की, वो नहीं जले। डैनियल दिन में 3 बार खिड़की खोल के प्रभु को प्रार्थना करता है। लोगों ने कंप्लेंट करी और दारा राजा के समय में उसे सिंहों की मान में डाल दिया गया, लेकिन उसके पास इटर्नल लाइफ थी। सिंह नहीं खा सकते, सिंह डैनियल को नहीं खा सकते। खुदा ने उस मान में सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। वो पिलर ऑफ फायर सिंहों की मान में उतर आए और सिंह डर गए, ये आग कहां से आ गई। शेर आग से डरता है, पिलर ऑफ फायर को देख के शेर डर गया। डैनियल को टच नहीं किया, क्योंकि डैनियल के पास इटर्नल लाइफ थी, उसने एनकैश कर रखा था। डैनियल ने दुनिया के सब छोड़ के, प्राइम मिनिस्टर था, सब कुछ अच्छे से अच्छा था, फिर भी अपने प्रभु के साथ लगा लिपटा था। डैनियल को टाइम मिल जाता 3 बार दुआ करने का, हमें एक बार भी नहीं मिलता। डैनियल तो प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी 3 बार लगा हुआ है दुआ करने में। हम कर रहे हैं हा? लेकिन उसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उसका इन्वेस्टमेंट था खुदा के साथ। उसे मालूम था ये राजा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये सिंह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दूसरे दिन लिखा है बाइबल में, दारा राजा ने उसको निकाला और जिन्होंने कंप्लेंट करी थी उन्हें डाला। वो पहुंच भी नहीं पाए थे, सिंहों ने उनको खा के चट कर गया। हमारा खुदा ये है मेरे भाइयों। वही सिंह आपको नहीं छू सकते, वही सिंह दूसरों को, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उन्हें खा के खत्म कर देंगे। लेकिन आप जिनके पास इटर्नल लाइफ का इन्वेस्टमेंट है, क्या कंगाली, क्या बीमारी या कोई और प्रकार की तनाई, पौलुस कहते हैं क्या मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं अलग कर सकता। वही हाल पतरस, याकूब, यूहन्ना का था। चेलों ने अपनी जान दी मेरे भाइयों बहनों। यदि वो अपनी जान नहीं देते, आज ये वचन 6 करोड़ 80 लाख लोग मारे गए। सबों ने हंसते खेलते अपनी जान दी, किसी को फिक्र नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। सबके पास इंश्योरेंस है, वो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है प्रभु के साथ कि कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कैसे फॉलो करते यीशु मसीह, कैसे पतरस को सब कुछ छोड़ दिया, अपना फिशिंग का धंधा छोड़ दिया, सारी कमाई का धंधा छोड़ दिया। तब पता चला जीवते खुदा के पुत्र ये मसीह जो आने वाला था यही है। जब एंड्रू ने मुलाकात कराई, तब यीशु मसीह ने कहा कि तू जोना का पुत्र शमौन पतरस है। प्रभु जी पैरों पे गिर गए, क्योंकि उन्हें वचन मालूम था, उनके पास इंश्योरेंस था, इटर्नल लाइफ का इन्वेस्टमेंट कर रखा था। मौका आने पे वो फिर आनाकानी नहीं करते। वही चीज़ कही जाती है नथानियल के लिए भी। जैसी वो आता है, यीशु मसीह, मैं कट कर रहा हूँ, हम सब जानते हैं, कह रहे हैं कि तू इजरायली जिसमें कोई गाइल नहीं है, कोई कपट नहीं है। हे प्रभु, आप मुझे कब से जानते हैं? जब तू ना वो अंजीर के पेड़ के नीचे था, 15 किलोमीटर दूर, 15 माइल दूर तू था, तब मैंने तुझे देख लिया था। मेरे भाइयों बहनों, जब वो नथानियल को इतने दूर से देख सकते हैं तो मुझे और आपको क्यों ना देखें? क्योंकि वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है। वो आप जो करते हैं, आप जिस मुसीबत में सकेती में रहेंगे, आपने कईयों ने इसका एक्सपीरियंस भी किया होगा। जब आप किसी सकेती में हो, जब आप देख रहे हैं आप कोई रास्ता नहीं बन रहा, सडनली उसका सलूशन आ जाता है।
सडनली सलूशन आ जाता है। कहाँ से आ जाता है? वो देख रहे हैं, उनकी निगाह टकटकी हमारे ऊपर लगी हुई है, वो देख रहे हैं अपने बच्चों को। उनकी निगाह बच्चों के ऊपर पूरे टाइम लगी रहती है। ऐसा हमारा खुदा है जो न रात को सोता है और न दिन को ऊँघता है। 24 घंटे हमारी प्रार्थनाओं पे कान लगा करके हमारा खड़ा खुदा रेडी रहते हैं। जब भी पुकारते हैं वो आकर के सीन के ऊपर आ जाते हैं, हाँ, और वहाँ पर पे सुन लेते हैं। एक सेकंड के लिए भी वो स्त्री जो कुएं पे थी, व्यभिचारिणी थी, लेकिन जब उसे पता चल गया, हाँ, उसने फट से एनकैश किया, फट से एनकैश किया। हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ आप जो आने वाले प्रॉफिट थे, आप वही हो। फट से माना, फट से माना। जिन्होंने पहचाना उन्होंने एनकैश कर लिया। लेकिन वो फकीर फरीसी थे, धर्म के ठेकेदार थे, धर्म के ज्ञाता थे, सब कुछ जानते थे, उन्होंने उन्हें ग्रहण नहीं किया और कैलवरी क्रूस के ऊपर सलीबी मौत भी दे दी। लेकिन जिन्होंने ग्रहण किया, खुदा ने उन्हें इटर्नल लाइफ दे दी। हाँ, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हाँ, खुदा जो जिन्होंने बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करें। वो इटर्नल लाइफ हमारे खुदा में है, वचन में है। वचन को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें, मैसेज को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें और पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। ये जो हमारी ये जो जीवन, लोग सोचेंगे मैसेज लोगों के लिए फूलिशनेस हो सकती है, लेकिन मेरे और आपके लिए ये इटर्नल लाइफ है। संसार कुछ भी कहे, हमें इसकी फिक्र नहीं है, हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम प्रभु के साथ साथ चलते रहें। हाँ, जैसे कि ना मैं ख़त्म करूँगा। हाँ, ये कहने के बाद हाँ, एक भाई बहन हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमें इनकी ओर देखना है, हमें संसार की ओर नहीं देखना है। मैंने कई चीज़ें पढ़ाई नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं बातों को, समय बचाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी भी ख़त्म करना मांग रहा हूँ, क्योंकि कल जाना है सुबह भी। यहाँ पर आखिरी चीज़ मैं पढ़ूँगा। यहाँ पर भाई बहन हम बता रहे हैं, एक बजाने वाला था और वो गाता भी अच्छा था, वो अच्छा गाता था और उसका हिट होता था, गाना भी सब होता था। और उसके वो गा रहा था वहाँ पे रशिया में, बजा रहा है, गा रहा है, लोग क्लैप कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो ऊपर देखा जा रहा है, ऊपर देखते जा रहा है। तो लोग सोचने लगे, हम इसकी इतनी तालियां बजा रहे हैं, इसका गाना इतना बढ़िया, इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये विचलित हो ही नहीं रहा, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, पूरे टाइम ऊपर देख रहा है। हाँ, तो उन्होंने सोचा हो सकता है इसे समझ नहीं आ रहा, हाँ, ये बाहर कंट्री का है, हमारे देश में आके बजा रहा है, हो सकता है इसे समझ आ नहीं रहा है। हाँ, तो उन्होंने और ज़ोर से तालियां बजाने लगी, और ज़ोर से उसको अपलोड करने लगे, तारीफ करने लगे उसकी। फिर भी वो कह रहे कि भाई तुम बहुत अच्छा बजा रहे हो वगैरह वगैरह, फिर भी वो बॉदर नहीं कर रहा, फिर भी वो ऊपर देख के चला आ रहा है। हाँ? तब उन्होंने देखा कि इसकी आंखें ऊपर बालकनी में देख रही थी। बालकनी में कौन था? उसका मास्टर बैठा हुआ था। पूरे वो दुनिया से विचलित नहीं था, दुनिया क्या कह रही उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो देख रहा था मेरा मास्टर क्या कह रहा है, मेरा मास्टर जो वहाँ बैठा है वो क्या कह रहा है। हमें अपने जीवन से दुनिया क्या कह रही, संसार क्या कह रहा, हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। हमें देखना है क्या हमारा जीवन, क्या हमारी लाइफ इनको पसंद है। यदि इनको पसंद है वेल एंड गुड, यदि इनको पसंद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है। फिर हमें इनकी ओर देखना है, क्या मेरा जीवन, क्या मेरी दिनचर्या, क्या मैं जो कर रहा हूं, क्या इन्हें पसंद है। यदि इन्हें पसंद है मतलब खुदा ने हमें, इन्होंने ग्रहण कर लिया है, हमें इनकी ओर देखना है।
संसार की बातों से दूर रहना। संसार क्या कहेगा, संसार को कहने दीजिए, लेकिन इनका रिएक्शन मेरे और आपके लिए क्या है वो ज्यादा मायने रखता है। और यदि ये कहते हैं, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, जैसे वो ईगल माँ उतर करके आती है और बच्चे से कहती है, आ जाओ मेरे पंखों के ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें यहां से लेकर के जाने वाला हूं। ललकार प्रधान दूत से खुदा की तुरी फूकी जाएगी, और जो प्रभु में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं बदल जाएंगे कि इनके साथ हवा में मिले, और सदैव, सदैव का मतलब इटरनली, इटरनल लाइफ इनके साथ बिताएं। मेन चीज ये है मेरे भाइयों बहनों, मेन चीज वचन है। वचन को पढ़ें, वचन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, संसारिकता को छोड़ें। संसार क्या कहता है कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज़ हम इनको पसंद आए, और इनको पसंद आ गए, सब कुछ मिल गया। तो प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दिए। मैंने कुछ चीज़ें रखने की कोशिश करी है। मेन चीज़ है हमें पक्का करना है, क्या मेरे पास इटर्नल लाइफ है कि नहीं। और यदि नहीं है तो अभी भी मौका है, अभी भी समय है, अभी भी रैप्चर नहीं हुआ है। इससे पहले बहुत देर हो जाए, घुटनों के बल आएं, वचन को पढ़ें, मैसेज को सुने, अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक सुने, कि वो मोहर, सील, वो जो ब्लड टैग लग जाए, जिसके बिना आप राउंड अप में नहीं जा सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। भाई निशान से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपके लहू के नीचे आते हैं प्रभु, आप कितने महान हैं खुदावन, आप स्तुति के योग्य हैं Yes, प्रभु। Lord. आप कभी भी खुदावन भीड़ को नहीं देखते प्रभु, Yes, Lord. लेकिन आप अपने बच्चों में इंटरेस्टेड होते हैं प्रभु Yes, जी। Lord. आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन, वास्तव में आप ही चंगा करने वाले हैं Yes, लॉर्ड। Lord. आप ही हमारे उद्धार करने वाले हैं Amen. प्रभु, आप ही अनंत जीवन के देने वाले हैं प्रभु Yes, यीशु Lord. मसीह। ओ आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन कि कैसे आपने अपने वचन में कहा कि मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। Yes, ओ Lord. खुदावन आपने हमें सबसे महान चीज दी खुदावन, और वो हमारे प्राणों का उद्धार है प्रभु। Yes, Lord. हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। लेकिन कितनी बार प्रभु जी हम कमी में पाए जाते हैं प्रभु सच जी, है प्रभु। आपके आत्मा से, आपके वचन की खुदावन, और कैसे आप बार बार आते हैं प्रभु जी और हमें उकसाते हैं खुदावन की पवित्र आत्मा ले लो, इस वचन के साथ Yes, आ Lord. जाओ, Yes, मेरी Lord. ओर देखो और उद्धार पाओ। Yes, ओ Lord. आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। कैसे प्रभु जी एक बात ने मेरे दिल को छुआ खुदावन, कि कैसे वो 10 कुंवारियां हैं खुदावन, Yes, Lord. वो 10 शुरू हुई बहुत बढ़िया खुदावन, Yes, उन Lord. 10 ने आपके नाम में बपतिस्मा लिया होगा, वो 10 चर्च आती होंगी, उन 10 ने Yes, आपके Lord. साथ आगे बढ़ने के लिए सोचा होगा, तैयार किया होगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया खुदावन, 5 तो पिछड़ती चली गई प्रभु, Yes, Lord. लेकिन 5 ने अंत तक धीरज धरे रहे Amen, खुदावन। Amen. वो 5 खुदावन अपनी आपकी आत्मा से भरी रही प्रभु। Yes, वो Lord. 5 खुदावन विचलित नहीं हुई उस मार्ग में Yes, चलने से Lord. खुदावन। और कैसे आपके वचन में लिखा है, और वो जो तैयार थी वो विवाह के भोज में चली गई। Amen. ओ खुदावंद आप बड़ी दया, बड़ा रहम Yes, करे Lord. प्रभु, कि खुदावंद किसी रीति से हमारी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए Yes, प्रभु जी। Lord. हम दुनिया की बातों से, संसार की चिंताओं से विचलित ना हो जाएं खुदावंद। जैसे आपने बताया कि कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। Yes, Lord. ओ खुदावंद, लेकिन आप हम पे दया करें कि हम आपके धर्म और आपके राज्य की खोज में लगे रहें प्रभु। Yes, Lord. खुदावंद, अगर कोई भी मेरे भाई, मेरे बहन खुदावंद उस ब्लड टैग को अभी तक नहीं पाया खुदावंद, आप बड़ी दया, बड़ा Yes, रहम करें Lord. प्रभु जी। आप अपने पवित्र आत्मा का दान हम में से हर एक को Yes, दे प्रभु Lord. जी। ओ खुदावंद, अधिकाई से, अपनी आत्मा से, Yes, Lord. अपने वचन से, इस संदेश से आप में भर दे Yes, प्रभु जी। Lord. ऐसी आपसे दया मांगते हैं खुदावंद। Amen. अपने प्यारे भाई टाइटस के लिए आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदावंद, कैसे आप प्रभु जी हमारे बीच में उतर आते हैं प्रभु, आप एनमॉर्फी होते हैं खुदावंद। ओ प्रभु जी, कैसे अपने वचन को खोलते हैं खुदावंद, कैसे प्रभु जी नोहा ने अपना सब कुछ बेच दिया खुदावंद, ताकि आपकी योजना को पूरा करे खुदावंद। Lord. कैसे नबी बता रहे, हो सकता है उसके पास उसका एक फार्म हो खुदावंद, उसने उस फार्म को बेच दिया खुदावंद, Yes, ताकि Lord. आपकी इच्छा पूरी हो सके प्रभु। Yes, ओ Lord. खुदावंद, ऐसी आत्मा आप मुझे दे प्रभु। Yes, खुदावंद, Lord. मैं आपकी सेवा के लिए खुदावंद, आपके
वचन के लिए खुदावन, आपकी आज्ञा को पूरा करने के Yes, लिए Lord. खुदावन Yes, अपना Lord. सब कुछ कुर्बान कर सको प्रभु। Yes, Lord. ओ जैसे आपने अपने वचन में एक बार बताया खुदावन कि कैसे तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके Amen. चढ़ाओ। आप दया करें प्रभु जी की पूरी रीति से खुदावन हम अपने आप को आपके हाथों में Yes, समर्पित कर Lord. सके Yes, प्रभु। Lord. खुदावन एक बार फिर से मैं भी याद करता हूं अपने पास्टर भाई को खुदावन, जो Lord. गए हैं खुदावन, Yes, आप Lord. उनके साथ बने रहे प्रभु। और जो भी भाई लोग गए हैं खुदावन, जो आगे एटा की ओर जाते प्रभु, सबको सुरक्षित Yes, वहां Lord. पहुंचने का फजल दे प्रभु। Yes, और कल जब हम भी कुछ भाई लोग खुदावन सुबह सुबह निकलते हैं प्रभु, Yes, Lord. आप हमें भी जर्नी मर्सीज Yes, दे खुदावन। Lord. कल की शादी पे आपकी बड़ी आशीष हो Yes, खुदावन। पीछे हमारे भाई बहन जो यहाँ रह जाते हैं खुदावन, आप उन्हें भी अपने लहू में छुपा Yes, के रखें Lord. प्रभु। हमारे टाइटस अंकल को आप बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे प्रभु जी। आए हुए एक एक भाई बहन बच्चों को सबको आप बड़ी आशीष दे प्रभु। और जब अपने अपने घरों की ओर जाते हैं प्रभु जी, आप रास्ते में हमारी सहायता करें प्रभु। हम बड़े सुरक्षित समय से अपने अपने घरों को पहुंच सके Yes, प्रभु, Lord. और सब कुछ ठीक ठाक पाके आपका धन्यवाद दे सके प्रभु। हर चीज को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को बड़े धन्यवाद सहित प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आमेन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ फरमाए। हमें आजमाइश में न लाएं, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। तो बोलें प्रभु यीशु मसीह की जय। तो गॉड ब्लेस यू। हम लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।